लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। लाइक लव मैरिज का केस आपको बताया गया था कि कैसे स्टडी किया जाता है। अपना बेसिक नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर अगर 7 देखने को मिलता है तो इस सूरत में आपको लव मैरिज या फिर चाइल्ड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेकर चलेगी। ऐसे ही अगर 2 7 आपकी ग्रिड में आ रहा है या बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर की सूरत में आ रहा है तो फैमिली बिजनेस या ये कह लें कि कोई ऐसा वर्क जो ऑलरेडी आपके पार्टनर या फिर आप खुद लेकर चल रहे हैं, वैसा ही आपकी चाइल्ड जो है वो लेकर चलेगी। तो 2 5 7 इस तरह करके ये हम नंबर्स लेते हैं। तो ये डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपकी होगी तो वो आपकी लास्ट कुछ मिनट आपको दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 81 कॉम्बिनेशंस के हवाले से है। लाइक आपने देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं। बेसिक नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 1 है, तो इस सूरत में क्या देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही बेसिक नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या देखने को मिलेगा, एक्स वाई जी, ये हम आज देखेंगे। लेकिन उससे कबल आपका बेसिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, एक्स वाई जी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है लेकिन नेटिव हमारे सामने आ गया है, तो हम कैसे जानेंगे कि नेटिव के ऊपर जो हमारे सामने मौजूद है पर्सन या जिसके साथ हम ज्यादातर रहते हैं, ये किस नंबर के अफेक्ट लिए हुए हैं, इसके ऊपर ज्यादातर किस नंबर के असरात आ रहे हैं। तो वो आप इस सूरत में जान सकते हैं कि अगर तो उसका 1 नंबर होगा, मीन के बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर कुछ भी नहीं आपको मालूम, अगर उसका 1 नंबर होगा तो वो क्या बोलेगा, वो किंग पर्सनैलिटी, बादशाहों वाला अंदाज, आज़ाद ख्याल, और कहेगा कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ न्यू इजाद करूँगा, मैं कुछ न्यू लेकर चलूँगा। मीन के ये जो आपको नंबर्स बताए गए हैं, हर नंबर एक अलग क्वालिटी अपनी शिनाख्त जो है लेकर चलता है। तो 1 नंबर वाला कैसा देखने को मिलेगा कि मैं मेहनती हूँ, मैं कुछ न्यू इजाद करूँगा, मैंने दूसरों को लेकर चलना है, मैंने दूसरों पर हुकूमत करनी है, मैंने बिजनेस लेकर चलना है। मीन के लॉयल पर्सन, एक रॉयल पर्सन, ऊंचा ओहदा, ऊंचे ख्यालात, ऊंचे विचार, ये देखने को मिलते हैं। सेकंड बात आती है, अगर उसके ऊपर 2 नंबर के असरात जो हैं देखने को मिल रहे हैं तो क्या हम देखने को मिलेगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आई एम हेल्पफुल, मैं दूसरों की मेहनत, अपना दूसरों की मदद करने वाला हूँ। 2 नंबर वाले क्या बोलेंगे, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के मामलात को सुधारना चाहिए, दूसरों को मशवरा देना चाहिए, मैं मदद करने वाला हूँ, मेरी कोई मदद करे, मेरा कोई साथ दे। मीन के इस तरह की गुफ्तगू में इनके अल्फाज ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये यूज़ करते हैं। फिर बारी आती है 3 नंबर वालों की। 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा अगर किसी की ग्रिड में बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर एक्स वाई जी ना मालूम होने के बावजूद कैसे आप जानेंगे कि वो पर्सन कैसे रोल प्ले कर रहा है। 3 पर्सन वाला बोलेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। रीजन, ये जुपिटर का नंबर है और जुपिटर ये जो मौलवी हजरात होते हैं, ये जो अपना दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को मशवरा देने वाले होते हैं, निकाह खां,
फिर अपना मीन के बड़े बड़े जो दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं। तो ये कहते हैं दाल रोटी हवाई रोजी से ज्यादातर ये मुंसलिक होते हैं, अपना टीचिंग इस तरह का कुछ ना कुछ लेकर चलने वाले होते हैं। और इनको इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लाइक लर्निंग से रिलेटेड इनको कुछ मिल जाए तो ये कहते हैं हम कामयाब हैं, हमें कोई इशू नहीं है। सेकंड अपना 4 नंबर। 4 नंबर वालों का क्या है, राहु है। राहु के साथ रिलेट किया जाता है तो ये कहते हैं हमने कुछ न्यू इजाद करना है, हमने कुछ ऐसा लेकर आना है। मीन के राहु है ना, माइंड पर सवार रहेगा, ओवर थिंक देगा, मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेकर आएगा, कहेगा कि मैंने कुछ न्यू देना है, बेस्ट देना है, और ऐसा देना है जो दूसरों के अपोजिट हो। अगर आप मुस्बत तरीके से चल रहे हैं, मुस्बत ख्यालात लिए हुए हैं, तो ये आपको मनफी ख्याल जो है पेश करेंगे आपके आगे। अगर आप मनफी ख्यालात का अंबार लिए हुए हैं तो ये डबल आपको मनफी देंगे। ज्यादातर देखने को मिलेगा कि इनकी तरफ से आपको मनफी असरात जो हैं वो देखने को मिलेंगे, मनफी ख्यालात देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां आपकी बस हो जाए वहां ये कुछ ऐसा पॉइंट आपके सामने रख देंगे कि आपको लगेगा कि वाकयातन ये 4 नंबर है, राहु है, ये वहां से लेकर आया है जहां कोई भी नहीं जा सकता। मीन के राहु है। आगे 5 नंबर। 5 नंबर वालों की क्या गुफ्तगू देखने को मिलती है, मैं आपको इसका अपोजिट भी बता देता हूँ कि बेसिक नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 5 है, या फिर बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी 5 है, ऐसे करके आगे पीछे आप मिला सकते हैं। तो भी आपको नताइज ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर मालूम नहीं है तो भी आप जान सकते हैं कि इस पर्सन के ऊपर ज्यादातर किस नंबर के असरात आ रहे हैं। अपना 5 नंबर वालों का यही कहना है, क्योंकि ये बिजनेस माइंड होते हैं, थिंक पॉजिटिव लेकर चलने वाले होते हैं, ज्यादा ख्यालों का अंबार लिए होते हैं, तो ये कहते हैं हम जानते हैं, ज्यादा गुफ्तगू करने वाले होते हैं 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वाले कहते हैं हम जानते हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं जानता, हम संभालना जानते हैं, हमें मालूम है कि कौन किस तरह और कैसे एक्ट कर रहा है। 6 नंबर। 6 नंबर वाले कहते हैं हम दूसरों के साथ लॉयल हैं, दूसरों को अपना बेस्ट दे रहे हैं, दूसरों के साथ हम अच्छे से चल रहे हैं, हमें भी आगे से बेस्ट मिलना चाहिए। मीन के ये पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं, वफादारी को लेकर चलते हैं, दूसरों को अपना बेस्ट देते हैं, और इनकी तलब भी यही होती है कि हमें बेस्ट मिले, लॉयल्टी जो है अपोजिट पर्सन से हमें देखने को मिली, और हम दगाबाज नहीं है और ये होते भी नहीं। देन नंबर 7। 7 नंबर सिंपली दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, केतु है, और स्पिरिचुअलिटी के साथ इसको रिलेट किया जाता है। और स्पिरिचुअलिटी आपका कहने का मतलब होगा नमाज पढ़ना, आपका कहने का, या फिर ये कह लें कि कोई पर्सन रूहानियत से मंसूब है, या कोई पर्सन वज़ाइफ करता है, या कोई अपना किसी ना किसी कह लें कि दान दुरूद छू मंतर एक्सवाइजी इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो उसका केतु एक्टिव है, नो। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी हम जो लेते हैं वो ये है कि नेटिव के पास सारी आसाइशें होने के बावजूद वो कहता है ये यही रह जानी है, हमने अकेले जाना है, हमारे साथ किसी चीज ने नहीं जाना। सो मुझे पॉजिटिव एक्ट करना है, मुझे तन्हा रहना है, मुझे खुदा को राजी करना है, मेरा अपना अंदर जो है वो ठीक होना चाहिए, हमारे अंदर के मामला ठीक होने चाहिए। ये सारी आसाइशें होने के बावजूद 7 नंबर वाला आपको ऐसा कहता हुआ मिलेगा। और 7 नंबर वाले एक मुस्बत रोल प्ले करते हैं, तन्हाई वाला, और बहुत सारे मामलात को जानते हैं।
ये कह लें कि दुनिया पूरी घूम कर फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। देन 8 नंबर मीन कि उनके लिए सिंपल है, नाइस, कोई इशू नहीं है। किसी ने कोई अपना कुछ कर दिया, धोखा दिया, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स 7 आता है, बेसिक नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 7 है। जैसे कि एक या दो क्लास पहले में अपना एक क्वेश्चन हुआ था, बेसिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, तो इस सूरत में क्या देखने को मिलेगा? इस सूरत में आपको ये देखने को मिलेगा, मैं लॉयल हूँ और मुझे लॉयलिटी चाहिए, मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे वफा चाहिए। ऐसे ही अगर 7 नंबर आपको 2 टाइम देखने को मिलता है डेट ऑफ बर्थ में, या फिर बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर की सूरत में देखने को मिलता है, तो इन लोगों को धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये कह लें कि दोस्ती में धोखा हो जाता है, दोस्त जो है वो छोड़कर किसी और के साथ अटैच हो जाता है और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये अपना सब कुछ बता चुके होते हैं, इनके पास ब्रेन नहीं है। 4 नंबर ब्रेन है, आपके बॉडी का ऊपर वाला पार्ट, और 7 नंबर आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट है। इस सूरत में ये लोग दिमाग का यूज नहीं करते, 7 नंबर वाले हार्ट का यूज करते हैं, और 4 नंबर वाले अपना माइंड का यूज करते हैं। इस वजह से ये दूसरों को नचाते हैं, और 7 नंबर वाले खुद नाचते हैं और दूसरे इनको नचाते हैं। तो इस सूरत में इनको धोखे देखने को मिलते हैं, और ये सिंपली कह देते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक्ड होने की वजह से कि कोई इशू नहीं है, हम ठीक है। ओके। देन 8 नंबर, 8 नंबर वाले हार्ड वर्कर होते हैं, इश्यूज बहुत देख चुके होते हैं, तो इस वजह से ये कहते हैं हम स्ट्रांग हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम मामलात को आगे भी कवर कर लेंगे, जहां इतना कुछ देख लिया है वहां आगे भी बहुत कुछ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। देन 9 नंबर, 9 नंबर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम है, 3 टाइम है, अपना ये कहने बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर की सूरत में 9 नंबर का रोल देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? आई एम ओके। मीन के 7 नंबर की तरह इनको भी इशू, मसला, मसाइल, XYZ नहीं होते। इन्होंने भी ये कह रहे कि फौज आर्मी मीन के जो ऊपर से ऑर्डर आना है उस तरह नीचे से एक्ट कर देना है। तो ये 1 से 9 नंबर की मैंने आपको शनाख्त जो अलामात हैं वो बताई हैं कि अगर बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और DOB का आपको आइडिया नहीं है, तो आप कैसे जान सकते हैं दूसरों की गुफ्तगू से कि ये पर्सन बार बार एक ही बात कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, या मुझे वफा चाहिए, मुझे लोगों से वफा नहीं मिली, या फिर मुझे मेरे साथ हमदर्दी नहीं की जाती, एहसास नहीं है मीन 2 नंबर। कोई कहता है दूसरे जो हैं उनको गाइड करना नहीं आता, मशवरा ठीक से नहीं देते। कौन लोग हैं ये कहने वाले? ये 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले जिसके पास जो चीज होगी वो ही दूसरों के अंदर नहीं पाएगा, वो कहेगा मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये 1 नंबर मीन मैं ही हार्ड वर्कर हूँ, 2 नंबर मैं ही हेल्प करने वाला हूँ, कोई और नहीं करने वाला, मुझ जैसा हेल्प करने वाला नहीं है। 3 नंबर मैं सक्सेसफुल हूँ, अपोजिट पर्सन का भी 3 होगा तो फिर इशू देखने को मिलेगा। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक आपको स्टोरी बताई गई है। देन हम आगे चलते हैं 81 कॉम्बिनेशंस पे। ओके, तो ये 1 से लेकर 9 तक अगर आपका बेसिक नंबर 1 है, या फिर डेस्टिनी नंबर 1 है, और साथ में आपके 1 ही आता है, तो क्या देखने को मिलेगा? 1 मिनट। ओके, तो 1 नंबर बेसिक है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तो इस सूरत में आपको सन का रोल ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सन क्या है? सन, जैसे कि आपको मालूम है, सन और मार्स को आपस में पॉजिटिव लिया जाता है, फ्रेंड माना जाता है, दोनों हीट वाले हैं।
मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि वन जो अपना इवन नंबर है ये मेल काउंट किए जाते हैं, और जो ऑड नंबर हैं ये अपना फीमेल काउंट किए जाते हैं। और मेल जो नंबर है इनको फीमेल की एनर्जीज चाहिए ही होती है, ये अट्रैक्ट होते हैं फीमेल वाले नंबर से। फीमेल की जो नंबर बताए गए हैं उनकी क्वालिटीज, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर से ये अट्रैक्ट होंगे, उनकी एनर्जीज को लेकर ये अपना आप खो देंगे, या ये कह लें कि उनकी एनर्जीज को लेकर ये खुद को कंप्लीट पाएंगे। तो ये ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों के दरमियान रिलेशन जो है आपको गुड और बैड रिजल्ट देता है। तो अभी ये थोड़े सक्सेसफुल पॉइंट मीन के बेसिक नंबर और डेसिमल नंबर की बिना पर आप क्या लेकर आए हैं, उस सूरत में आपको आगे क्या देखने को मिलेगा या फिर आपको क्या लेकर चलना चाहिए। अगर आपको मालूम होने पर भी आप इनसे फायदा नहीं उठाते तो फिर ये आपका इशू है, आपका ये कह लें कि सुस्ती का इजहार है, आप सुस्ती का इजहार कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ लर्निंग लेकर चलना चाहते हैं, अमल नहीं करना चाहते। तो वन और वन ये अच्छा नंबर माना जाता है, बेसिक नंबर वन, डेस्टिनी नंबर वन। ये कह लें कि लकी होते हैं ऐसे लोग, ये कह लें कि ईगो ज़्यादा आ जाती है, बादशाहत वाली क्वालिटीज़, वन नंबर के करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कम और पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, अच्छा माना जाता है। सेकंड नंबर पर अपना वन नंबर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको उस बिना पर ही लाइक दूसरों को ऑर्डर देना, फिर इस तरह का कोई प्रोफेशन लेकर चलना जिसमें दूसरों को ऑर्डर दिया जाए, दूसरों को साथ लेकर चला जाए, दूसरों के मामलात को कवर किया जाए, XYZ ले सकते हैं। देन वन और टू का कॉम्बिनेशन जो है ये नेवी के लिए वाटर से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था ये जो रो है अपना कॉलम है वन वाला, इसके साथ जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये अपना अफेक्ट छोड़ेंगे वन नंबर के ऊपर। मीन के वन जो है वन के ऊपर, टू वन के ऊपर, थ्री वन के ऊपर, फोर वन के ऊपर, फाइव वन के ऊपर हावी होगा। तो ये आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे, कर रहे हैं या जो जब बताया गया था कर चुके थे, तो इस सूरत में अभी इनको आपस में अटैच करना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे है कि वन जब वन के ऊपर हावी होता है तो क्या दे देता है, मीन के वन वन अच्छा माना जाता है, गुड नंबर है। फर्स्ट ये, सेकंड ये कि ये एनिमिटी नहीं है, थर्ड ये कि ये एक नेगेटिव नंबर नहीं है, जैसे हम 2 4 8 ये नंबर बैड काउंट करते हैं। इस सूरत में अगर ये साथ टच हो रहा है वन वन के साथ तो अच्छा माना जाएगा। टू वन के ऊपर हावी हो रहा है तो टू नंबर वाटर है, वाटर से रिलेटेड नेटिव कोई वर्क लेकर चले। नेटिव ये कह ले कि जो फूड इंडस्ट्री होती है, अपना होटल्स होते हैं, या फिर वाटर से रिलेटेड कोई भी वर्क है, कुछ भी जो वाटर से लिंक्ड है उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन लेकर चलता है, वर्क लेकर चलता है, स्टडी लेकर चलता है। जैसे कि टू नंबर साइंसेस भी हम ले लेते हैं, साइंस से जुड़ी हुई स्टडी, या ऐसे स्टडी जिसमें आर्ट आ जाता है, जिसमें पेंट आ जाता है। तो इस तरह के वर्क अपना स्टडी, और इसी तरह आप लाइफ में कुछ भी है लेकर चल रहे उसको आप टू नंबर से लिंक बनाकर अगर चलते हैं, वो टू नंबर से जुड़ा हुआ है, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी और आपको पॉजिटिव टिप देखने को मिलेगी। देन वन और थ्री, थ्री नंबर का अफेक्ट वन नंबर पे। अब थ्री क्या है, बेस्ट फॉर ऑकल्ट। थ्री और वन का कॉम्बिनेशन हमने 2020 में अपने टीचर्स से सुना था, जबकि इससे कबल आप बुक्स में पढ़ेंगे, आप कहीं पर भी देखेंगे तो ज़्यादातर इसको बैड काउंट किया जाता है। ग्रुप में बोला जा रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे, काइंडली उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि कैसे कनेक्ट होना है, आप कैसे हुए हैं।
और उनका जो भी इशू है, आप में से कोई 2-3 पर्सन XYZ उनको उनकी हेल्प करते हैं। तो आगे हम 1 और 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 नंबर का आपके ऊपर पॉजिटिव रोल देखने को मिलेगा, मीन कि अच्छा माना जाता है। जबकि नॉर्मली आप 13 को अवॉइड करेंगे, बैड काउंट करते हैं। जबकि 1 सन का है, 3 नंबर जुपिटर का है, तो ये दोनों फ्रेंडली नंबर हैं। इस सूरत में आपको पॉजिटिव असरात देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1 और 4, राहु और सन। राहु का इफेक्ट जब 1 पर आता है तो ये 2 नंबर काम जो है उनमें नकल करना, चीटिंग, दूसरों को कॉपी करके आगे बढ़ना, या ये कह लें कि राहु का काम है बेसिकली कॉपी करना। और इस तरह का पेश करना मैंने आपको इससे 10 या 15 मिनट कबल भी बताया है कि राहु यूनिक, कुछ न्यू, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग नहीं लेकर आ सकते, जो दूसरों के लिए लेकर आना मुश्किल है, वो ये लोग लेकर आते हैं। तो पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो कुछ इस तरह का लेकर आते हैं कि बाकियों को उनके थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सियासत से लिंक्ड 1 और 4 अच्छा माना जाता है। अगर आप सियासत से जुड़ा हुआ कोई वर्क, कोई काम, कोई कुछ मामलात को लेकर चलते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। देन 1 और 5, 5 नंबर बिजनेस का है, 5 नंबर अपना बैलेंस का है। तो इस सूरत में जब 5 1 के ऊपर हावी होता है तो क्या देखने को मिलता है, बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। 1 नंबर सन है और मार्स भी है। इस सूरत में साथ में लिंक कौन कर रहा है, सन प्लस मरकरी। तो ये एक फाइनेंस के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, ऐसा वर्क जिसमें कम्युनिकेशन आती हो, ऐसा वर्क जिसमें ट्रैवल आता हो, ऐसा वर्क जिसमें ट्रैवल एजेंसी आती हो, ऐसा वर्क जिसमें डॉक्यूमेंट्स आते हो, ऐसा वर्क जिसमें अपना गवर्नमेंट से लिंक्ड बना हुआ हो, तो ऐसे लोग सक्सेस पाते हैं। 1 और 6, 6 नंबर हावी होता है जब 1 के ऊपर, तो क्या लग्जरी आइटम, अपना लग्जरी से रिलेटेड मामला जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, फीमेल से रिलेटेड मामला अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये कि मैरिड लाइफ और अदर्स मामलात कुछ घरेलू जो हैं वो इश्यूज का शिकार होते हैं। देन 1 और 7, 7 नंबर जब हावी होता है, 7 नंबर लर्निंग का है, 7 नंबर रिसर्च का है, तख्लीक का है, 7 नंबर तन्हाई का है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये जब इसके ऊपर हावी होगा तो क्या देगा, एजुकेशन की तरफ ले जाएगा, एजुकेशन में सक्सेस देगा, ओकल्ट में सक्सेस देगा, रिसर्च में सक्सेस देगा। देन 1 और 8, आपने देखा होगा, सुना होगा कि अच्छा नहीं माना जाता। तो इस सूरत में क्या नहीं है उसमें अच्छा, 1 नंबर आपको बोला जाता है अच्छा नहीं है, तो उसमें भी बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर जो सुनने को मिलता है हम उसी को मानते हैं, खुद सोचते नहीं है। तो इस वजह से उस बुरे में से भी हम अच्छा नहीं निकाल पाते। तो आपको जो बताया जा रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी आपको समझ में आए उसको आपने डीपली लेकर चलना, खुद कुछ जनरेट करना, कुछ लेकर आना है। तो 1 और 8, सक्सेस थ्रू स्ट्रगल। ये ऐसा नहीं बोला गया कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल, ऐसा काम जिसमें एफर्ट आती हो। घर बैठकर काम करना ये एफर्ट नहीं है। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ आगे पीछे जाकर थोड़ा बहुत काम कर ये एफर्ट नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है। आप इस तरह का कोई काम लेकर चलें जिसमें स्ट्रगल आती हो, जिसमें थोड़े इश्यूज देखने को मिलते हो, जिसमें लिटिगेशन, जिसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता हो, उसमें उस तरह के वर्क में आपको हाईली सक्सेस और जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन नॉर्मली क्या है, बुरा माना जाता है। खैर, तो इसमें मैरिड लाइफ के हवाले से इश्यूज देखने को मिलते हैं। शादी का जल्दी ना होना, अगर हो जाए तो फिर अपोजिट पर्सन के साथ ना बनना, और खुसूसी तौर पर जब आपका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों आपस में अटैच होकर कुछ नेगेटिव
अपना करैक्टरिस्टिक्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो आपकी अपने साथ ही नहीं बनती। आप खुद ही मुतमिन नहीं होते, खुद के साथ अटैच नहीं हो पाते, आपके ख्यालात ही आपके दुश्मन होते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि अगर बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर आपके आपस में पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे, तो इस सूरत में अपने ख्यालात को अपने आप का दुश्मन, अपना जानी दुश्मन, ये कह लें कि अपने आप पर जुल्म करना, ऐसा ना होने दीजिएगा। दूसरे पर्सन की राय, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन मीन के अपोजिट पर्सन को वैल्यू दीजिएगा। ऐसे लोग जिनका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के दरमियान ही नहीं बनती, वो खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं। जिस सूरत में इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर चाहिए कि ये अपोजिट पर्सन को अहमियत दें, उनको फैसला साजी, उनका मशवरा, उनके उनके एडवाइस को अहमियत दें, वैल्यू दें। देन 1 और 9 अच्छा माना जाता है। 19 नंबर अपना फिलवकत मेंबर्स देखे जाएं तो वो भी ऐसे 19 हैं। तो 19 नंबर 1 प्लस 9 आप देखें 10 बनता है, बाकी 1 बच जाता है। और वैसे भी मार्स, सन इस तरह करके नंबर है, तो ये फ्रेंडली नंबर है। तो अच्छा माना जाए, लकी होते हैं ऐसे लोग, सक्सेसफुल होते हैं, इश्यूज कम देखने को मिलते हैं, हार्ड वर्किंग कम करनी पड़ती है, कह लें कि बाय लक बहुत कुछ इनको मिल जाता है। लाइक स्टडी में इश्यूज कम देखने को मिलते हैं, इश्यूज देखने को मिले भी तो कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है, एंड टाइम पर कोई अटका हुआ काम जो है वो हो जाता है। शादीशुदा लाइफ को मैनेज करना आता है। मेन के XYZ बहुत सारे मामलात में 19 अच्छा माना जाता है। इस सूरत में आपके नेम का नंबर जो है वो 19 पर है तो भी अच्छा है, वो बहुत खूब। नेक्स्ट हम 1 और 2, बेसिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 2 के हवाले से बात करते हैं। ये कैसा रोल देखने को मिलता है। ओके, देखें अब 1 नंबर हावी हो रहा है 2 नंबर के ऊपर। अब 1 नंबर क्या है, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ, 1 नंबर बादशाह है, 1 नंबर मीन के हाकमाना सलाहियत लेकर चलता है। मेल पर्सन का अपना जो फीमेल है उसके ऊपर हावी होना, ये कह लें कि एक अच्छा माना जाता है कि मेल पर्सन जो एडवाइस देता है, जो एक थिंक रखता है कि कैसे घर को चलाना है, कैसे वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी है, कैसे दुनियावी मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलना है, कैसे लोगों की नज़रों से बचना है, XYZ। तो 1 नंबर अच्छा माना जाता है, 2 नंबर के ऊपर हावी है इस सूरत में। देन 2 और 2 बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। तो अगेन 2 नंबर वाटर है, 2 नंबर अपना स्वीट्स, ड्रिंक, इस तरह के वर्क से आप लिंक्ड हैं, इस तरह के मामलात आप लेकर चलते हैं। गुफ्तगू में 2 नंबर है तो आपको दूसरे लोग जान जाएंगे अच्छे से और जल्द ही जानेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर आपका है वही नंबर, उसी नंबर से रिलेटेड आप एक्टिविटीज लेकर चलते हैं तो दूसरे पर्सन आपके साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं, और इस सूरत में आप काफ़ी अच्छा आगे चल सकते हैं अगर आपको समझ आए तो। देन 3 नंबर हावी हो रहा है 2 नंबर के ऊपर। तो अगेन वो 3 नंबर वाली क्वालिटीज मामलात, जब 3 नंबर हावी होगा, 2 3 गुड माना जाता है, बैड नहीं है। टीचिंग है, रानी है, तो ओकल्ट, एजुकेशन, हीलिंग, टीचिंग मीन के 3 नंबर से रिलेटेड आप कुछ लेकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा है। देन 2 और 4 नंबर राहु जब माइंड के ऊपर हावी होगा, राहु इल्यूजन है, कुछ यूनिक है, कुछ बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर है आपकी। तो माइंड के ऊपर जब डिज़ायर हावी हो जाती है तो आपको दूसरे पर्सन की समझ नहीं आती। तो आपने जब 2 और 4 का लिंक लिए हुए हैं तो अपोजिट पर्सन की राय ज़रूर लेनी है, अपोजिट पर्सन की राय को ज़्यादा वैल्यू देनी अपनी निस्बत।
क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर 4 नंबर के असरात हैं जो कि नेगेटिव अपना रोल प्ले करते हैं। क्या करेंगे? स्ट्रगल करवा देंगे, डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, और मेंटली तौर पर आप परेशान रहेंगे। क्यों रहेंगे? 2 और 4 का कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं, इस सूरत में अपोजिट पर्सन को वैल्यू दीजिएगा। देन 2 और 5, 5 नंबर से रिलेटेड अगेन 5 नंबर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्वालिटीज जो हैं। तो प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छा माना जाता है। आप को जब लोशो ग्रिड पढ़ाया जाएगा तो आप देखेंगे 2, 5, 8, ये जो एक कॉम्बिनेशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ये ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी बनाने में इनको ज़्यादा इश्यूज नहीं देखने को मिलते। कह लें कि विरासत में मिल जाना या खुद बनाना, इस सूरत में 2, 5, 8। तो वो ही एक यहाँ पर शार्ट किया गया है 2 और 4 का, मीन 66% आपके पास चांसेस हैं, पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से, अपना जगहों के हवाले से, मकान के हवाले से एक्सएल। तो बिजनेस है, माइंड है, तो ये भी ओवर थिंक लेकर चलते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट, फाइनेंस, एमबीए, बैंकिंग, इनमें अच्छा होता है। अगर इस तरह के वर्क, इस तरह के मामलात को लेकर चलते हैं तो गुड। देन 2 और 6, 6 नंबर हावी है अपना बेस्ट फॉर स्पीड्स वाटर रिलेटेड वर्क। ऐसे में लग्जरी से रिलेटेड भी वर्क आप लेकर चल सकते हैं। मीन के 6 नंबर की जो क्वालिटीज हैं, लाइक परफ्यूम आइटम, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, और टीचिंग, इसके अलावा दुनियावी, स्पेशली जो टीच किया जाता है, गुरु माना जाता है 6 और 3 को। ये 2 तरह की लर्निंग होती है। जो 3 नंबर है ये थोड़ा दीन के साथ टच करती है, और 6 नंबर की जो लर्निंग है ये अपना दुनिया के साथ ज्यादा टच करती है। लाइक दूसरों के करेक्टरिस्टिक्स, अपना करेक्टर पर बात करना, दूसरों के बिहेवियर को लेकर चलना, दूसरों को संवारना, निखारना, लाइक फैशन, अपना ये जो आपका हुलिया होता है इसको लेकर चलना। मैं इनको दुनियावी 6 नंबर के साथ रिलेट करते हैं। तो आप 6 नंबर से रिलेटेड मामलात को लेकर चलते हैं तो भी गुड है, और 2 से रिलेटेड लेकर चलते हैं तो भी गुड है। देन 2 और 7, 7 नंबर ऑलरेडी आपको बैक में भी, पीछे भी बताया है अपना। 7 नंबर टीचिंग है, 7 नंबर ओकल्ट साइंस है, 7 नंबर तन्हाई है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी है। इस तरह का कुछ आप लेकर चलते हैं तो भी अच्छा है। देन 2 और 8, ये 4 नंबर जब माइंड पर हावी हुआ तो इसने स्ट्रगल देगी, दे दी, डिप्रेशन दे दिया, ओवर थिंक दे दी, तो ये होगा। देन 2 और 8 जब हावी होगा, 2 और 8 जब हावी होगा तो 8 नंबर बर्डन है, हर्डल्स है, स्ट्रगल है, इश्यूज हैं। जब ये हावी होगा तो क्या दे देगा? अपना हेल्थ इश्यूज दे देगा, और लाइफ में ये कह लें कि मेंटली तौर पर बर्डन फील होगा। कुछ भी करेंगे तो करने का दिल नहीं करेगा, लेजीनेस भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में भी ऐसे लोगों को हेल्थ का ख्याल फर्स्ट रखना चाहिए, और सेकंड दूसरों को वैल्यू देनी चाहिए। 2 और 9, 2 और 9, 9 नंबर जो है ये अपना मार्स का है, और 2 नंबर माइंड का है। तो माइंड के ऊपर गुस्सा, माइंड के ऊपर 9 नंबर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो अपना हावी हो रही हैं। तो जब वो हावी होगी, गुस्सा आएगा, मेंटली तौर पर आप एंगर लेकर चलेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं दूसरे के सुनने की बजाय अपनी चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? आप कहेंगे कि मुझे ऑर्डर दिया जाए, लेकिन साथ में आपके 9 नंबर के क्वालिटीज जो है वो टच हो रही है। तो दूसरों की सुनने के आदी होने के बावजूद अपनी चलाएंगे। तो ये क्या दे देगा इस सूरत में? मैरिटल इश्यूज दे देगा, या ये कह लें सिंपली फैमिली इश्यूज दे देगा। और घर में नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ, बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, वालदेन के साथ नहीं बनेगी, मीन के इश्यूज देखने को मिलेंगे।
तो ऐसे लोगों को अगर शादीशुदा हवाले से इश्यूज देखने को मिले तो एक घर में नहीं रहना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, लेकिन इस वजह से कनेक्ट रहे, इश्यूज कम देखने को मिले। देन हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर, 1 नंबर जो है ये हावी रहेगा। और 13, जब हमने बात की थी 13 की, 1 और 3 की, तो 13 नंबर क्या रोल प्ले करता है? टीचिंग, ओकल्ट साइंस, हीलिंग, अपना एडवाइस। फिर 3 नंबर टीचिंग आ गई, तो वो ही यहाँ पर आप लेंगे। 3 नंबर के ऊपर 1 नंबर हावी है, 1 नंबर गवर्नमेंट है, और 3 नंबर टीचिंग है। तो क्या देखने को मिलेगा कि आप गवर्नमेंट के साथ इजीली अटैच हो जाएंगे। डॉक्टर होंगे, मीन के हाई लेवल का कुछ लेकर चलेंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, जॉब आपकी अच्छी हो सकती है, ओकल्ट में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। देन 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, अगर आपका बेसिक नंबर 3 है, डेस्टिनी 2 है, तो क्या देखने को मिलेगा? वाटर से रिलेटेड वर्क, नेवी से रिलेटेड, प्रोफेशनली अटैच होना नेवी के साथ, वाटर से लिंक्ड कुछ ना कुछ लेकर चलना, XYZ। और 2 नंबर से रिलेटेड लाइक फूड में आगे जाकर आपकी अलग से क्लास होगी जिसमें प्रोफेशन आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि 2 नंबर है क्या और इसके साथ कौन कौन से प्रोफेशन अटैच किए जाते हैं। तो आप इजीली बेसिक नंबर और डेस्टिनी को लेकर कनेक्ट कर पाएंगे। देन 3 और 3 का कॉम्बिनेशन, 3 नंबर से रिलेटेड अगेन आपको क्वालिटीज, एनर्जीज देखने को मिलेंगी। 3 और 4, ये 4 नंबर क्या है? आपको कुछ यूनिक, कुछ अलग, बहुत बड़ा। और 3 नंबर जो है ये एडवाइस है। तो इस सूरत में दूसरों को एडवाइस देते देते कुछ